नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे LIC के जीवन आजाद प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर 768 है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में क्या क्या हम लोग का टॉपिक होने वाला है आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग बात करेंगे इस प्लान के क्राइटेरिया को, और इस प्लान में दो एग्जाम्पल के माध्यम से पूरे प्लान को विस्तार रूप से समझने वाले हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि अगर आप 500 रुपये महीने, 400 रुपये महीने, 700 रुपये महीने, 1000 रुपये महीने, 2000 रुपये महीने, इसी प्रकार अगर आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बाद में मेच्योरिटी कितना मिलेगा। अगर आप 500 रुपये महीने जमा कर रहे हैं तो आपको कितना भुगतान मिलेगा। 1000 रुपये महीने जमा कर रहे हैं तो आपको कितना भुगतान मिलेगा। 2000 रुपये महीने जमा कर रहे हैं तो आपको कितना भुगतान मिलेगा। हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से पूरे विस्तार रूप से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, जिससे आप लोगों को सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग LIC के न्यू जीवन आजाद प्लान टेबल नंबर 768 को कवर करके देखते हैं। इस प्लान को लेने के लिए आपकी उम्र 0 वर्ष से लेके अधिकतम 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपकी उम्र अगर 0 वर्ष से लेके 50 वर्ष के बीच में है तो आप इस प्लान का लाभ ले सकते हैं। इस प्लान में हम टर्म की बात करें, टर्म कहने का मतलब समय, तो आप इस प्लान में 15 साल से लेके अधिकतम 20 साल के बीच किसी भी टर्म का चुनाव कर सकते हैं। 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब आप इन सभी टर्म के बीच में किसी भी एक टर्म का चुनाव कर सकते हैं। उतने समय बाद आपको मेच्योरिटी मिल जाएगा। इस प्लान में हम पीपीटी की बात करें तो आपको पीपीटी T-8 के फार्मूले पे मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पीपीटी कहने का मतलब पेमेंट पेइंग टर्म, मतलब आपको कितने साल तक प्रीमियम जमा करना होगा। तो दोस्तों, आपको T-8 के फार्मूले के अकॉर्डिंग प्रीमियम जमा करना होगा। मतलब किस प्रकार हम लोग आगे कवर करेंगे। दोस्तों, इस प्लान में हम सम एश्योर्ड की बात करें, बीमा धन की बात करें तो मिनिमम मतलब कम से कम आप 2 लाख के बीमा धन का चयन कर सकते हैं, और अधिकतम बीमा धन आप अपनी क्षमता के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग इस प्लान को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल में मैंने एक X नाम के व्यक्ति का चयन किया है, जिनकी उम्र 30 वर्ष है। इन्होंने सम एश्योर्ड के रूप में, बीमा धन के रूप में 2 लाख के बीमा धन का चयन किया है। हमने अलग अलग टर्म को कैलकुलेट करके देख लिया है, और इसके प्रीमियम को देखेंगे और साथ में इसकी मेच्योरिटी को भी कवर करेंगे कि अगर आप 15 साल के टर्म का चयन कर रहे हैं तो 2 लाख के बीमा धन पे आपको कितना प्रीमियम जमा करना होगा। तो दोस्तों, पहले साल से 1488 रुपए पहले साल, और दूसरे साल से 1456 रुपए दूसरे साल से आपको प्रीमियम जमा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, पहले साल आपको 1488 रुपए प्रीमियम जमा करना होगा, और दूसरे साल से 1456 रुपए मंथली प्रीमियम आपको जमा करना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले साल GST टैक्स जो लगता है, LIC के किसी भी पॉलिसी में 4.5% का GST टैक्स लगता है, और दूसरे साल से 2.25% का GST टैक्स लगने के कारण आपका प्रीमियम थोड़ा कम हो जाता है। दोस्तों, इस प्लान में 15 साल के टर्म का चयन करने पे आपको 1488 रुपये महीने और 1456 रुपये महीने सेकंड ईयर से जमा करना होगा। कब तक जमा करना होगा, कितने साल तक जमा करना होगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो T-8, T मैंने 15 साल का लिया है, 8 साल माइनस करने पर मतलब 7 साल तक ही प्रीमियम जमा करना होगा। मिस्टर X को मात्र 7 साल तक ही प्रीमियम जमा करना होगा, क्योंकि 15 साल यहाँ पे रख देंगे तो 8 साल कम प्रीमियम जमा करना है। 15 में से 8 गए 7, मतलब 7 साल तक ही प्रीमियम जमा करना है, वो भी इतना अमाउंट में। अगर ये मिस्टर X 2 लाख के बीमा धन पे इतना अमाउंट में प्रीमियम जमा कर लेते हैं तो इनको मेच्योरिटी कितना मिलेगा, तो 2 लाख रुपए मेच्योरिटी इनको मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इनको 2 लाख रुपए फुल मेच्योरिटी प्राप्त होगा। ये 7 साल तक प्रीमियम जमा करेंगे और 15 साल बाद फुल मेच्योरिटी प्राप्त करेंगे, वो भी 2 लाख रुपए। तो दोस्तों, आप लोगों ने खुद देखा कि मिस्टर X ने मात्र 7 साल तक प्रीमियम जमा करके 2 लाख रुपए मेच्योरिटी प्राप्त किया। अगर मिस्टर X 16 साल के टर्म का चयन करते हैं तो इनको मेच्योरिटी कितना मिलेगा। तो दोस्तों, मिस्टर X अगर 16 साल के टर्म का चयन कर रहे हैं
तो 16 साल माइनस में से 8 साल माइनस करने पर इनको 8 साल तक ही प्रीमियम जमा करना होगा। कितना प्रीमियम जमा करना होगा? 1280 रुपए मंथली, और दूसरे महीने से 1253 रुपए दूसरे महीने से प्रीमियम इनको जमा करना होगा। और इनको मेच्योरिटी कितना मिलेगा? 16 साल पर 2 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये 8 साल तक प्रीमियम जमा करेंगे। 1280 रुपए, 1253 रुपए, पहले साल इतना, दूसरे साल इतना, तो इनको मेच्योरिटी 2 लाख रुपए प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर ये 18 साल के टर्म का चयन करते हैं तो इनका प्रीमियम और कम हो जाएगा। आपने देखा अभी तक कि पहले साल और दूसरे साल में इनको प्रीमियम कम जमा करना पड़ रहा है। मतलब पहले साल ये 1488 रुपए प्रीमियम जमा कर रहे हैं क्योंकि ये 15 साल के टर्म का चयन कर रहे हैं, और दूसरे साल मतलब अगर ये दूसरे साल कहने का मतलब दूसरे प्लान में अगर ये 16 साल के टर्म का चयन कर रहे हैं तो इनको 1280 रुपए ही प्रीमियम जमा करना पड़ रहा है। अगर ये और समय बढ़ा देते हैं, 18 साल के टर्म का चयन करते हैं, तो इनको 981 रुपए महीने प्रीमियम जमा करना होगा, और दूसरे साल से 960 रुपए महीने प्रीमियम जमा करना होगा, और मेच्योरिटी इनको 2 ही लाख रुपए प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, इनको मेच्योरिटी 2 ही लाख रुपए प्राप्त होगा, लेकिन इनको प्रीमियम मात्र 10 साल तक प्रीमियम जमा करना होगा, क्योंकि 18 में से 8 गए 10। जी हाँ दोस्तों, तो इनको 10 साल तक ही प्रीमियम जमा करना होगा। अब ये अगर 19 साल के टर्म का चयन करते हैं तो इनको कितना प्रीमियम देना होगा, और इनको मेच्योरिटी 2 लाख रुपए प्राप्त होगा, तो इनको प्रीमियम मात्र 881 रुपए और 862 रुपए, ये 881 रुपए हर महीने प्रीमियम पहले साल जमा करेंगे और दूसरे साल 862 रुपए जमा करेंगे। अगर ये 19 साल के टर्म का चयन करते हैं तो 19 साल के समय का चुनाव करते हैं तो मेच्योरिटी कितना प्राप्त होगा? वही सेम 2 लाख रुपए। अगर ये 20 साल के टर्म का चयन करते हैं तो इनको कम से कम कितना प्रीमियम जमा करना होगा? अगर ये 20 साल के टर्म का चयन करते हैं तो इनको कितना समय तक प्रीमियम जमा करना होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट की। तो दोस्तों, इनको मात्र 799 रुपए पहले महीने से और दूसरे महीने में 782 रुपए दूसरे महीने से इनको प्रीमियम जमा करना होगा। पहले महीने में 799, दूसरे महीने में 782 रुपए, वो भी कितने साल तक? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। तो और मेच्योरिटी इनको कितना प्राप्त होगा? 2 लाख रुपए। तो आप लोगों ने दोस्तों देख लिया खुद ही कि अगर आप लोग समय को बढ़ाते चले जाएंगे तो आपका प्रीमियम अमाउंट कम हो जाएगा। अगर आप कम प्रीमियम जमा करना चाहते हैं, आपके पास बजट कम है, तो आप समय को बढ़ा सकते हैं, अमाउंट आपको बेनिफिट्स वही मिलेगा। तो आप अगर ज्यादा अमाउंट में प्रीमियम को जमा करेंगे तो आपको बेनिफिट जल्दी मिल जाएगा। अगर कम अमाउंट में प्रीमियम आप जमा करना चाहते हैं तो आपको समय बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा LIC के हर पॉलिसी में रूल है। टर्म का चुनाव करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम कम या ज्यादा होता रहेगा। दोस्तों, LIC का न्यू जीवन आजाद प्लान टेबल नंबर 768 आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर दोस्तों आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट शानदार, धुआंधार, धमाकेदार और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।